Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. As you might have seen from the thumbnail, this video is all about RRB PO mains. Only I think 13 to 14 days are left. Your examination is on 29th of this month, that is September. ठीक है. First of all, I would like to congratulate all the aspirants जिनका RRB PO prelims clear हो गया. ठीक है. अभी परसों ही रिजल्ट आया था. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हेयर इज दैट जिन भी एस्पिरेंट्स का आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में नहीं हुआ, दे नीड नॉट टू गेट डीमोटिवेटेड. आई रिसीव्ड मेनी मैसेजेस कि हमारा नहीं हुआ, हमने 100% एफर्ट दिया था. दैट इज़ फाइन. अगर नहीं हुआ इट्स ओके, मे बी देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, है ना. एंड ऑल्सो अगर हमें ऐसे सोचना है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जैसे जिनका अभी मेंस है उनको 13 टू 14 डेज में से काफ़ी टाइम अपना मेंस के लिए देना होगा, है ना. लेकिन अब आपके पास दो चीज़ें बची हैं, IBPS PO एंड SBI PO. आप पूरे का पूरा टाइम अपने ये 13 डेज भी इन दोनों एग्जामिनेशंस में लगा सकते हो. तो हमें हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे से देखना है. अगर हम यही चीज़ सोचते रहेंगे कि मेरा क्यों नहीं हुआ, तो फिर आपके आगे वाले एग्जाम्स भी सफ़र करेंगे. ठीक है. तो इसलिए हम जिनका नहीं हुआ हम आगे वाले एग्जाम्स में फोकस करेंगे. एंड जिनका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स हो गया उनके लिए ये मैं कि उनको 13 डेज में क्या क्या चीज़ें हैं जो नेसेसरी हैं, जो करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी. आई विल अगेन ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट एंड ओके. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. पैटर्न आपको पता ही है एग्जाम का, है ना. सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हुई है कि आपको सेक्शनल टाइमिंग आ गई है इस बार, है ना. तो वो आपका कैसे सही होगा, वो आपका मॉक्स देकर ही सही होगा. आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो. मेरा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो मैंने आरआरबी की तैयारी नहीं कर पाई थी. लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है या फिर देखा है, मेंस के लिए जैसे मैंने एसबीआई के टाइम पे स्मार्ट कीड़ा के लगाए थे, है ना. लेकिन आरआरबी के ना थोड़ा सा ईजियर लेवल होता है एज कम्पेयर टू SBI PO एंड IBPS PO. RRB PO मेंस के लिए आप या तो ऑलिव बोर्ड के लगा सकते हो या फिर गाइडली के लगा सकते हो. एंड अगर आपको गाइडली का परचेज करना है देन यू कैन यूज माई कोड दैट इज TG Max फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. आई विल ऑल्सो शेयर द बैनर्स. ठीक है. या सिंस ये वीडियो RRB PO मेंस की प्रिपरेशन के लिए है तो गाइडली ने एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, कॉम्बो लॉन्च किया है विच इज़ एट वेरी नॉमिनल प्राइस 221. ठीक है. एंड इफ़ यू विल यूज़ माई कोड दैट इज़ TG Max तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. एंड ओनली ₹194 में ये आप बाय कर सकते हैं. इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको कंप्यूटर के लिए काफ़ी सारे MCQs मिल जाएंगे. ठीक है. एंड देन वही इनका जो बंडल कोर्सेज होते हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे. एंड प्लस मेंस के मॉक्स मिल जाएंगे, मेमोरी बेस्ड मॉक्स भी मिल जाएंगे. सो यू कैन बाय इट. 194 कुछ भी नहीं होता है. जब आपका RRB PO प्रीलिम्स हो गया है तो हम मेंस क्लियर करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे. ठीक है. जहाँ से जो चीज़ बेस्ट है वो हम लेंगे. एंड अगर कि मैं तो अपने टाइम पे हर एक चीज़ परचेज कर लेती थी. ठीक है. तो आई एम रिकमेंडिंग यू एज वेल. ठीक है. या सबसे पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि मॉक्स हमें देने हैं इन 13 टू 12 डेज में. 4 to 5 मॉक्स मिनिमम देने हैं. ठीक है. फुल लेंथ मॉक्स की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है. जैसे आज आपने एक फुल लेंथ मॉक दे दिया, ठीक है, उसको आपने कैसे एनालाइज करना है. जैसे आपने सबमिट किया, आपने सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस देखे जो आपके गलत हैं. ठीक है. उसके नेक्स्ट डे आपको वो वाले क्वेश्चंस देखने हैं कि जो आपने सॉल्व किए लेकिन आपसे हुए नहीं. और जो क्वेश्चन आपने देखा, सपोज ये देखा कि अरे यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, उसको आप स्किप कर सकते हो. हमारे पास अभी लिमिटेड टाइम है. हम न्यू चीज़ें कम सीखेंगे, जो हमें आती हैं उन्हीं को ब्रश अप करेंगे. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मॉक को एनालाइज कैसे करना है. सबसे पहले आपने आज दिया, सबमिट किया, जो गलत क्वेश्चंस हैं आपने उसके आंसर्स देखे. नेक्स्ट डे आपने वो वाले क्वेश्चंस देखे जो आपने सॉल्व किए लेकिन आपसे नहीं हुए. बस इतना ही करना है. और यार अगर मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ ना, कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA एंड कंप्यूटर. ठीक है. 5 चीज़ें होती हैं RRB PO मेंस में. हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है किस में आती है, कॉन्ट में आती है ना. कॉन्ट में बहुत लोग मुझे ऐसे मैसेजेस करते हैं कि प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ कि मुझे 1 घंटा प्रीलिम्स के मॉक को एनालाइज करने में लगता है. वो आई डोंट नो वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं. लेकिन देखो प्रीलिम्स में तो सिर्फ कॉन्ट को एनालाइज करना होता है. रीजनिंग में तो हमारे 2-3 क्वेश्चंस गलत होते हैं, उनको तो हम तुरंत एनालाइज कर लेते हैं. इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है. कॉन्ट का 20 मिनट्स में जो एक एस्पिरेंट कर सकता है पूरे क्वेश्चंस, उसको वो 60 मिनट्स एनालाइज करने में लगा रहा है. तो ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग. ठीक है. तो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि जब हम एनालाइज करते हैं ना, हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें एनालाइज करने के लिए नहीं होती हैं, कुछ ही चीज़ें होती हैं. हाँ, मेंस का मॉक मैं मान सकती हूँ आपको 1 से 1.5 घंटा लग गया क्योंकि वो खुद ही 3 घंटे का होता है, तो 1 से 1.5 घंटा इज़ ओके.
बट अगर आप प्रीलिम्स के 60 मिनट के मॉक को 60 मिनट्स लगा रहे हो एनालाइज करने के लिए, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड यू कि कैसे एनालाइज करना है। आप गाइडली से मॉक्स दे सकते हो, दे हैव रियली गुड मॉक्स। आप ऑली बोर्ड के मॉक्स दे सकते हो मेंस के लिए, दे आर ऑल्सो गुड, ठीक है। एंड अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना, हाँ, जैसे आज आपने मॉक दे दिया फुल लेंथ, नेक्स्ट डे ना 3 दिन जो आएंगे आप सेक्शनल मॉक्स दीजिए। एक दिन क्वांट का दो, एक दिन रीजनिंग का दो, एक दिन इंग्लिश का दो, ठीक है। कंप्यूटर का एंड जीए का आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट हमें ये चीज़ करनी है, 4-4 दिन का एक साइकिल बनाना है, ठीक है। तो 3 ऐसे हो गए एंड 2 मॉक फुल लेंथ आप कहीं भी और एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो अभी आपको सेक्शनल्स लगाने हैं ना, क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, उसके लिए गाइडली से बेटर कुछ नहीं है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के टाइम पे, अगर आपने मेरी टू डू लिस्ट में देखा होगा, आई हैव क्लियरली मेंशन्ड कि हाँ, यहाँ पे मुझे रीजनिंग का मॉक लगाना है सेक्शनल गाइडली से। तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा इफ़ यू विल परचेज द टेस्ट सीरीज या फिर प्रीमियम पीडीएफ बंडल कोर्स या फिर स्कोर बूस्टर। उनके बहुत, मैंने पूरा उनका प्रीमियम पीडीएफ बंडल कोर्स खरीदा हुआ था, उसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड थी। एंड ऑल्सो आप जैसे कि मॉक्स में बात कर रही हूँ, तो आपको मेमोरी बेस्ड लगाने हैं, 100% लगाने हैं। जितने भी मिले सबमिट करके लगाओ, कैसे भी लगाओ, लेकिन लगाओ ही लगाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जो लास्ट ईयर एग्जाम आया था, आप यूट्यूब पे देखना, क्वांट रीजनिंग जिसका भी आपको मिलता है, वो आपको पक्का से पक्का लगा के जाना है। आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ रियल एग्जाम, ठीक है। ये चीज़ें होगी मॉक्स की, यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहले मॉक का ही कवर किया, ओके। उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ, कंप्यूटर अवेयरनेस में ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इट्स जस्ट दैट हमें कंप्यूटर को टाइम देना पड़ता है, जो कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स नहीं दे पाते हैं। लेकिन अभी इन 13 से 15 दिन में आप अगर एटलीस्ट 1 to 2 आवर डेली निकालेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, ये सब चीज़ें आती हैं। मैंने नहीं देखा, बट मैं चेक कर रही थी, तो यही सब चीज़ें आती हैं, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, इंटरनेट बेसिक्स हो गया, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो यार इनको पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। हमें स्कूल में 9th और 10th तक हमने कंप्यूटर, जैसे मैंने तो पढ़ा था, आई होप आपने भी कुछ कुछ पढ़ा ही होगा। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप अभी पढ़ लो। आपको नो वन एक्चुअली, मैंने जब मेरा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स हुआ था ना, और जब मेरा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स नहीं हुआ था, आई नो द डिफरेंस, है ना, आई नो द हैप्पीनेस कि क्या खुशी होती है। जब मेरा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, तो मैंने एक वॉल पे पेस्ट किया था, आई विल अटैच दैट हेयर ऑल्सो। वो ये था कि हर एक किसी को चांस नहीं मिलता है मेंस की प्रिपरेशन करने का। अगर तुझे मिला है तो प्लीज इसको मिस नहीं करना, गिव योर बेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो रिपीटर्स होंगे, बिगिनर्स। चलो, सिंस आई वॉज अ बिगिनर, मुझे तो पहली बार पता चला कि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस की खुशी क्या होती है प्रिपरेशन करने की। तो आप भी एक हायर नोट से तैयारी शुरू करिए, पूरी एनर्जेटिकली तैयारी शुरू करो। तैयारी शुरू तो क्या, इसको कंटिन्यू रखो जैसे आपकी चल रही है। लेकिन प्लीज़, आपको अगर 15 घंटे भी पढ़ना पड़ रहा है तो यू शुड स्टडी, क्योंकि हर एक को ये चांस नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, तीनों का अलग अलग से भी आपको सेक्शनल मॉक दे सकते हो। लेकिन अगर जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं, बहुत सारे टीचर्स हैं, स्मृति मैम हो गए, ध्रुव सर हो गए, उनका जो वर्चुअस वाले जो है उनका M3 करके, अगर जो भी अभी जैसे अभी आरआरबी का है ना, तो आपको अगर YouTube से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एंड में ये कीवर्ड्स पक्का लगाने हैं, आरआरबी पीओ मेंस 2024-2025, ठीक है। ये चीज़ें मिस नहीं करनी है कि इसी पेपर की, इसी ईयर की हमें तैयारी करनी है। वही वाले वीडियोस हम देखेंगे जो ये वाला हमारा क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप रीजनिंग में आप कोई भी टीचर, जैसे मैंने आपको मेंशन किया, राधे सर है, स्मृति मैम है, बहुत सारे टीचर्स हैं, आप इनसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वांट आप जोन से भी टीचर से पढ़ रहे हो, उनसे कंटिन्यू रखिए। अगर वो मैराथन्स लगा रहे हैं, मैराथन्स लीजिए। अगर आपने पेड कोर्स लिया हुआ, पेड कोर्स भी लीजिए, मैराथन्स भी लीजिए। जो भी वो चीज़ें करवा रहे हैं आपको, जोन से भी टीचर से समझ में आ रहा है, उनका हर एक चीज़ करिए, प्रैक्टिस करिए। आरआरबी पीओ मेंस के अभी मैराथन्स स्टार्ट हो जाएंगी, प्लीज़ बिल्कुल मिस ना करें। वो एक बहुत अच्छा सोर्स रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स रहता है हमें अपनी प्रैक्टिस को ब्रश अप करने का, ठीक है। और इंग्लिश के लिए मैं बताऊँ ना, आपको आरसीज
एंड पैराजम्बल्स। इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद एरर्स, ये सब चीज़ें तो आपकी हो जाएंगी, लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हो, स्मार्ट किरा की आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, आप टॉपिक वाइज सेक्शनल वाइज वहां से लगा सकते हो, गाइडली से आप स्कोर बूस्टर का यूज कर सकते हो, उनका मेंस वाला भी आता है ना। अभी इन द एंड करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, मैंने पहले भी आपका 3 पार्ट्स में Q&A सॉल्व किया था, ठीक है। अभी मैं दोबारा से बता देती हूँ करंट अफेयर्स में, जैसे कि आपको पहले से बताती आ रही हूँ कि हमें डेली डेली पढ़ना होता है। अभी 13 दिन में ना तो आप 6 महीने का कर सकते हो ना कुछ और, लेकिन जिन एस्पिरेंट्स ने कुछ भी नहीं किया वो गौरवगढ़ सर का बेस्ट 300 एटलीस्ट लास्ट 5 मंथ्स का करके जाएं, 100% करके जाएं। और बेस्ट 300 ये नहीं कि वो PDF प्रिंट करवा ली उसको पढ़ के याद कर रहे हो, नहीं, जो सर वीडियो लॉन्च करते हैं उसको सुनना है, देखना है और उसको याद करना है। अब तो याद ही करना है ना। और प्लस जो सबसे और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डायनामिक वाला बैंकिंग अवेयरनेस। वो 1 मंथ में 2 वीडियोस होती हैं उनकी, उसको बहुत अच्छे से याद करना है। RRB में इतना टफ लेवल नहीं रहता कि आपको बहुत, लेकिन हाँ ऑब्वियसली कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन 13 दिन में ना तो हम 6 महीने का कर सकते हैं। तो अभी जिन्होंने कुछ नहीं किया वो दिस इज द बेयर मिनिमम, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और काफी लोगों ने हिंदी चूज किया होगा यार, हिंदी वाले एस्पिरेंट्स हिंदी अपना फोकस करते रहे, मॉक्स भी आते होंगे वो भी आप लगाइए। आप देखिए किस लेवल का लास्ट ईयर एग्जाम आया था, लास्ट ईयर मेमोरी बेस्ड काफी जगह से आपको मिल जाता है बहुत इजीली, तो हिंदी वाले एस्पिरेंट्स अपना हिंदी को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। बाकी यार कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ टाइम मैनेजमेंट के लिए, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं करना होता। जो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बता रही हूँ, उनके पास सिर्फ पढ़ाई की काम होती है, तो उसको क्या मैनेज करना, उनको सिर्फ टू डू लिस्ट बनानी है और अपना पढ़ना है और सो जाना है बस। डिस्ट्रैक्शंस, फोन से दूर रहे, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं फोन को ड्रॉर में रखें, स्विच ऑफ करके रखें। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रियली वर्क्स, ठीक है। आप अपने फोन को बिल्कुल अपनी निगाहों से दूर रखें, ठीक है। दूसरी चीज़, जो जॉब के साथ कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए यही है कि आप अपना प्रॉपर टाइम मैनेज करें। अपना सबसे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दिन का सबसे जो फर्स्ट आवर होता है उसमें तो आप पक्का पढ़िए ही पढ़िए। उसके बाद अपना जॉब है या फिर कोई भी सारे काम निपटा के आपको पढ़ाई करने बैठना है। डेफिनेटली आई नो दिस इज वेरी मच टफ, लेकिन अगर आप विलिंग है देन यू कैन डू एनीथिंग। प्लीज बिलीव मी, इट डज नॉट मैटर कि आपका सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, इट ऑल मैटर्स कि आप अपनी सराउंडिंग्स को कैसे लेते हो, पॉजिटिवली लेते हो या नेगेटिवली लेते हो। अगर आप उसको क्रिब कर रहे हो, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे ये सब चल रहा है, मेरे माइंड में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप विलिंग हो करने के लिए देन नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है। तो बाकी यार कोई भी नहीं बोलेगा पढ़ाई के लिए, अभी आपके पास एज भी है, आपके पास अटेम्प्ट्स भी हैं, आप पढ़ लीजिए, एक ही शॉट में निकाल दीजिए, ठीक है। एंड इंटरव्यू के टाइम पे आई विल डेफिनेटली गाइड यू फॉर द इंटरव्यू एज वेल, डू नॉट वरी अबाउट दैट। डिस्क्रिप्टिव इसमें नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्टिव का भी आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ। बाकी जो भी आप क्वेरीज हैं आप इस वीडियो के अंदर डाल सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर। और बाकी यार टू डू लिस्ट अपनी मैं ट्राई करती हूँ डेली बेसिस पर शेयर करने की अपने टेलीग्राम चैनल पर। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन फाइंड ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो टिल देन हैप्पी स्टडिंग, पढ़ते रहिए, बहुत कम टाइम बचा है, 2.5 मंथ्स ओवरऑल बचे हैं। सब नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगी, प्रीलिम्स भी हो जाएंगे, मेंस भी हो जाएंगी, कब हो जाएंगे बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई कर रहे हो तो भी नहीं पता चलेगा, आप नहीं कर रहे हो तो भी नहीं पता चलेगा। तो इससे बेटर है ना कि कर ही लो पढ़ाई, और नेक्स्ट ईयर मार्च तक आपके हाथ में जॉब हो जाएगी, है ना। ठीक है, पढ़ते रहिए, हैप्पी स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।